हवन कुंड के सामने जलती अग्नि, संस्कृत मंत्रों की गूंज और आहुति देती नाजिया इलाही खान। ये तस्वीरें देखकर शायद आप भी चौंक गए होंगे। सुप्रीम कोर्ट की वकील, बीजेपी नेता और खुद को स्वतंत्र विचारों वाली मुस्लिम चिंतक बताने वाली शख्सियत। अब सवाल उठता है कि एक मुस्लिम महिला हवन क्यों कर रही है, और यही सवाल आज उन्हें चर्चा के केंद्र में ले आया है। अब नाजिया इलाही खान लंबे समय से धार्मिक कुरीतियों के खिलाफ खुलकर बोलती रही हैं। साल 2026 की शुरुआत उन्होंने हवन के साथ की और इस हवन के साथ उन्होंने लिया है नया संकल्प, और अब यही संकल्प बहस की वजह बन चुका है। नाजिया ने निर्जल हवन किया और कहा कि उनका लक्ष्य है लव जिहाद मुक्त, हिजाब मुक्त भारत। उनका कहना है कि ये संकल्प किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि मुस्लिम बेटियों की आज़ादी के लिए है। वहीं नाजिया इलाही खान ने अपने पुराने संकल्पों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि साल 2015 में उन्होंने मुस्लिम महिलाओं को इंस्टेंट ट्रिपल तलाक से आज़ाद कराने का संकल्प लिया था, जो पूरा भी हुआ। फिर 2019 में पॉलीगैमी और हलाला के खिलाफ आवाज उठाई, जिस पर मामला अभी तक चल रहा है। और अब 2026 की दहलीज पर खड़े होकर उनका कहना है कि अगला संघर्ष हिजाब के खिलाफ होगा, ताकि मुस्लिम बेटियां अपने फैसले खुद ले सकें। और यहीं पर नाजिया के बयान और ज्यादा तीखे हो जाते हैं। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों का मुद्दा भी उठाया। उनका कहना है कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है, कभी कश्मीर, कभी मालाबार और अब बांग्लादेश। उन्होंने सवाल किया कि हिंदू कब तक भागेंगे, आखिर कब तक, और इसके साथ ही केंद्र सरकार से बेहद सख्त फैसलों की मांग भी कर डाली है। नाजिया इलाही खान ने यहाँ तक कहा कि अगर बांग्लादेश भारत के लिए चुनौती बन रहा है तो उस पर दोबारा विचार होना चाहिए। उन्होंने बांग्लादेश को 2 हिस्सों में बांटने और वहां के हिंदुओं के लिए एक अलग व्यवस्था की बात भी कही है। साथ ही बलूचिस्तान को लेकर भी भारत सरकार से सक्रिय भूमिका निभाने की मांग रखी है। ये बयान जितने सीधे हैं उतने विवादित भी हैं। तो वहीं राजनीति पर बात करते हुए नाजिया ने दिग्विजय सिंह के आरएसएस को लेकर बदले रुख पर भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अगर देर से ही सही, लेकिन सोच बदलना सकारात्मक संकेत है। तो उनका मानना है कि अगर 2026 तक लोगों की सोच में बदलाव आ रहा है तो इसे नकारा नहीं जाना चाहिए। खैर, नाजिया इलाही खान का ये सब कहना उनका निजी विचार है या एक राजनीतिक संदेश। एक मुस्लिम महिला का खुले तौर पर हवन करना, हिंदू परंपराओं को अपनाना और इतने सख्त संकल्प लेना कुछ लोगों को प्रेरित कर सकता है, तो कुछ लोगों को असहज भी कर रहा है। लेकिन एक बात साफ है, नाजिया इलाही खान अपने विचारों पर अडिग हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी अपने संकल्प को दोहराया है और साफ कहा है कि वो पीछे हटने वालों में से नहीं है। अब देखना ये होगा कि उनका ये संकल्प सिर्फ बयान बनकर रह जाता है या वाकई किसी बड़े बदलाव की शुरुआत करता है। कैमरे के सामने खड़ा सवाल यही है कि ये आस्था है, विचार है या सियासत। फैसला आप पर छोड़ते हैं।